सही। ओके स्टूडेंट्स, नेट की प्रॉब्लम से क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, सो हम स्टार्ट करते हैं। फिर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 की, और मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि करना क्या है। तो क्वेश्चन में आस्किंग है पेडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। फिर मैंने कहा था कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स अकाउंट्स की जो हेडिंग होती है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू एग्जाम रूल्स एंड अकाउंटेंसी रॉन्ग है। क्लियर? तो कभी भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन को इस तरह से या इस तरह से नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट है ये। दूसरा, अकाउंट के लिए भी हम लोग ये शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे, हमें फुल फॉर्म यूज करनी होगी ऑलवेज। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा गया है, इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम जानते हैं जब भी पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं, सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले ये सर्च करना होता है कि हमारे पास कितना प्रॉफिट है, हमारे पास कितना प्रॉफिट है। तो क्वेश्चन में सर्च करने के पता चला कि प्रॉफिट कितना है, 140,000, 1,20,000 रुपए है, और ये सभी तरह के प्रोविजन को चार्ज करने से पहले है। ओके, अब प्रोविजन को चार्ज करने से पहले है, एक्सपेंसेस को चार्ज करने से पहले है, तो हम क्या करेंगे, उन सभी एक्सपेंसेस को यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। इज इट क्लियर? अब वो एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले क्या किया, हमने प्रॉफिट को सर्च किया और प्रॉफिट को इस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने उसको रिकॉर्ड किया। हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट? 1,20,000। ओके, अब क्या है, अब इसमें हम देखें तो इसमें राम को 12,000 एंड मोहन को 18,000 ईयरली सैलरी दे रहा है बिजनेस। कितना दे रहा है, कितना दिया जा रहा है? 12,000 राम को और 18,000 मोहन को दिया जा रहा है। सोहन जो कि थर्ड पार्टनर है, उसको किसी भी तरह की सैलरी प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है, इसलिए उसका नाम नहीं आएगा। बट एक चीज, यहाँ सैलरी ऑलरेडी आपको एनुअल दे रखी थी, बट सपोज एनुअल नहीं होती, एनुअल नहीं होती, कैसे होती, मंथली होती, तो क्या करते हैं, हम उसको 12 से मल्टीप्लाई करके ईयर वाइज उसको हम लोग चेंज करते हैं कि ईयरली कितनी होगी, क्योंकि ये अकाउंट जो बनता है एंड ऑफ द ईयर बनता है, ईयर के अकॉर्डिंग ही हमें 12 मंथ ट्रांजैक्शन चाहिए। इज इट क्लियर? तो ग्राफ को सैलरी कितनी मिल रही है, 12,000, और को कितनी मिल रही है, 18,000। हम इसको पार्टनर सैलरी करके लिख सकते हैं, बट क्योंकि हमारे पास टाइम एग्जाम 3 आवर्स का होता है, तो हम यहाँ पे सैलरी का नीचे एक्सप्लेन कर देंगे कि सैलरी किसको दी जा रही है, राम को दी जा रही है और मोहन को। टोटल दोनों को मिलाकर हम कितनी सैलरी दे रही है, 30,000 दे रही है। ओके, देन इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है कि 10% के रेट से इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो उनकी जो कैपिटल है, स्टार्टिंग लाइन में लिखा हुआ है उसमें कि फर्स्ट पार्टनर उसकी 40,000 कैपिटल थी, सेकंड पार्टनर की 60,000 कैपिटल है, और थर्ड पार्टनर की 1 लाख रुपीस कैपिटल है। तीनों कैपिटल रखी है, उसका हमने कितना परसेंट निकाला है, 10% निकाला है। तो 40,000 का 10% 4,000, 60,000 का 10% 60,000 एंड 1 लाख का 10% 10,000। तो टोटल इस तरह से आईओसी कितना हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको शॉर्ट फॉर्म में आईओसी कह रहे हैं। आपको लिखना नहीं है, आपको फुल फॉर्म ही यूज करना होगा। अब और किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन इसके अंदर नहीं है, ना तो कोई एक्सपेंस है ना कोई इनकम है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब बैलेंस निकालेंगे। तो देखिए, बिजनेस के पास प्रॉफिट कितना था, 120 का था, उसमें से 30,000 की सैलरी पे कर दी और 20,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया। अब बताइए बिजनेस के पास कितना अमाउंट और बचा हुआ है, आई मीन प्रॉफिट कितना बचा हुआ है। तो आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 120 से दोनों को प्लस करके आपको 70,000 आ रहा है। कितना आ रहा है, 70,000 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, अब ये 70,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है,
ये डिपेंड करता है पार्टनर पे, फर्म पे, वो कितने तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो ये कहते हैं जो भी प्रॉफिट आएगा हम उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या 3 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या फिर पार्टीशन वाइज, प्रपोर्शन वाइज भी वो डिसाइड कर सकते हैं कि इतना प्रॉफिट है उसको कैसे बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, और इससे ज्यादा प्रॉफिट होगा तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है मैं आपको वो बताता हूँ। इस क्वेश्चन में ये मेंशन है कि जो जितने भी आप डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है जो आप बांटने होते हैं उसमें 40,000 की प्रॉफिट को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैपिटल के रेशियो में। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैपिटल के रेशियो में। कैपिटल कितनी थी, 40,000 राम की थी, ओके, 60,000 मोहन की है, और 1 लाख रुपीज सोहन की है। इनको रेशियो में कन्वर्ट करें, 0 कॉमन है चेंज कर दो, 2 3 5, 2:3:5 का रेशियो बन रहा है इसका कैपिटल का। अब देखिए किस तरह से लिखेंगे हम लोग, इसके लिए एक वर्कनोट बनेगा जो आपको ऑलवेज एग्जाम में बनाना भी है, ठीक है। किस तरह से बनाना है, तो यहाँ लिखता हूँ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, इसकी बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। अब कौन सा प्रॉफिट, तो यहाँ लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। कौन से प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की, कितना पार्टनर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए डेबिट साइड में से डेबिट साइड का अमाउंट लेस करना है, इस तरह से। कितना था 120, इन दोनों को प्लस करके क्या करना है, लेस करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना आ गया 70, यानी जो 17,000 का प्रॉफिट बचा है, 70,000 का जो प्रॉफिट बचा हुआ है इस पे किसका रेट है, पार्टनर में। तो इसने बोला इस 70,000 में से, इस 70,000 में से फर्स्ट 40,000 को तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन कैपिटल रेशियो, कि 70,000 का लाभ होगा, कितने का भी लाभ हो, कितने का भी लाभ हो, बट उसमें से सबसे पहले 40,000 तक का जो प्रॉफिट है उसको तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैपिटल रेशियो में करना है। कितने प्रॉफिट को, कितने प्रॉफिट को 40,000 तक, सपोज 1 लाख का प्रॉफिट था तो भी कितना 40,000 तक का प्रॉफिट तो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता, कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता। बट उसके बाद उसने कहा कि जो रेस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, रिमेनिंग जो प्रॉफिट है उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो टोटल प्रॉफिट 70 था, 40 को कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है, 70 में से 40 को तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अब रिमेनिंग कितना है 30,000। और इसके लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है, इक्वल, इक्वल मींस 1:1:1, और कैपिटल रेशियो मींस क्या हुआ 2:3:5। इज इट क्लियर, इक्वल का मींस 1:1:1 होता है ऑलवेज, 2 पार्ट में होते हैं तो 1:1, 3 होते हैं तो 1:1:1, 4 होते हैं 1:1:1, इस तरह से। अब जो करना क्या है, 40,000 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा, 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा, और अगर 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा। अब 30,000 के प्रॉफिट को तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इट मींस कितना आएगा 30,000 into 1/3, अगेन 30,000 into 1/3, ठीक है। और तीसरे का भी कितना होगा 30,000 into 1/3। और इसको कैसे करेंगे, 40,000 into 2/10, फर्स्ट कितना आएगा 40,000 into 2/10, सेकंड कितना होगा 40,000 into 3/10, और नेक्स्ट वाला कितना होगा 40,000 into 5/10। क्योंकि फर्स्ट 40,000 के प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इट मींस यहां से फर्स्ट पार्टनर का जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, जो कैपिटल रेशियो में होगा वो आएगा 8,000, सेकंड कितना आएगा 12,000, और थर्ड पार्टनर का कितना आएगा 20,000। कितना आएगा, फर्स्ट का 8, सेकंड का 12 और थर्ड का 20,000। ये तो किसमें से आया है, ये आया है 40,000 में से।
कौन से रेशियो में है? कैपिटल रेशियो में से। प्लस प्लस प्लस। अब अभी भी कितना बचा हुआ है? 30,000 का प्रॉफिट हमारे पास बचा हुआ है, उसको इक्वली करना है। इक्वली 10,000 10,000 10,000। इस लैंग्वेज में इसको आगे मेंशन करना है। इसका बॉटम पार्ट यहाँ पे क्योंकि नीचे का आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इसी तरह से इसको आप एग्जाम में क्लियर करोगे एज अ वर्किंग नोट। अब देखिए जो प्रॉफिट है टोटल 70 का हमारे पास रहा, 40 को अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया, 30 को अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया, तो बताओ टोटल कितना मिलेगा? राम को टोटल मिलेगा 18,000, मोहन को मिलेगा 22,000 एंड सोहन को मिलेगा 30,000। इस तरह से हमने टोटल 70,000 को क्लियर किया है। ओके, तो एक वर्क नोट है। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखना है, क्वेश्चन में कैसे लिखना है वो आप देखिए। ये कल आपको समझाने के लिए था। जो भी प्रॉफिट रेस्ट होता है, अमाउंट बचता है, उसपे किसका राइट होता है? उसपे पार्टनर का राइट होता है। उसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में और करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। बट इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं पता अकाउंटिंग मेथड कौन सा है, स्थिर विधि है या पूंजी विधि, आई मीन फिक्स्ड कैपिटल मेथड है या फिर फ्लक्चुएटिंग मेथड है। विदाउट इंफॉर्मेशन ऑलवेज आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मानना होता है और उस केस में ओनली कैपिटल अकाउंट बनता है। इसलिए जो भी प्रॉफिट होगा वो कौन से अकाउंट में जाएगा? तो वो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। इसलिए यहाँ लिखा जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर कौन कौन है? सबसे पहले राम है। राम को कैसे कैसे मिलेगा? 40,000 में से तो कितना मिलेगा? 8,000 और 30,000 में से कितना मिलेगा? 10,000। इज इट क्लियर? ऐसे ही नेक्स्ट कौन है? मोहन। नेक्स्ट कौन है? मोहन है। मोहन को 40,000 में से कितना मिलेगा? 12,000 और 30,000 में से कितना मिलेगा? 10,000। देन कौन है? सोहन। देन कौन है? सोहन। सोहन को कितना मिलेगा? 40,000 में से सोहन को मिल रहा है कितना? 20,000 और 30,000 में से कितना मिल रहा है उसको? 10,000। इस तरह से इनका प्रॉफिट लिखा जाएगा। इट मींस राम को टोटल कितना मिलेगा? 18,000। मोहन को टोटल कितना मिलेगा? 22,000। सोहन को कितना मिलेगा? 30,000 और नीचे टोटल प्रॉफिट कितना था? 70,000 रुपीज का प्रॉफिट था। इस तरह से क्लियर करना है। बट ये चीज आपको एज अ वर्किंग नोट देना कंपलसरी है। वर्किंग नोट के मार्क्स तो नहीं होते हैं, लेकिन वर्किंग नोट नहीं लिखने पर मार्क्स कट जरूर जाते हैं। जितना अच्छा वर्किंग नोट बनाओगे उतने ही मार्क्स आपके श्योर हो जाएंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये इसका तरीका रहेगा। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा? हमें कैलकुलेट करना होगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और उसके लिए क्या करेंगे? क्रेडिट साइड के अमाउंट में से डेबिट साइड के अमाउंट को हम लोग लेस करेंगे, तो कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो आ जाएगा। ओके, सिंगल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है तो किसी भी वर्किंग नोट की नीड नहीं है। बट इन दिस क्वेश्चन टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और जब टू टाइप हो, मोर देन वन हो, आपको ऑलवेज एक वर्किंग नोट बना के उस चीज को एक्सप्लेन करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्लियर? अब इस तरह से कौन सा अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया है? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है। बट क्वेश्चन के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी पूछा गया है। तो हाउ टू मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम उसकी बात करेंगे। कैपिटल अकाउंट की बात लास्ट 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, पर अभी तक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं हुआ है, और इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे मैं करा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते कैसे हैं। इज इट क्लियर? तो देखिए सबसे पहले हम फॉर्मेट की बात करेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। तो देखिए हेडिंग आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी के अकाउंट को बना दो। सबसे पहले आप सेंट्रल लाइन बनाया करो। 50% डेबिट साइड का होगा, 50% क्रेडिट साइड का होगा। ठीक है, अब फर्स्ट कॉलम किसका आता है ऑर्डिनरी अकाउंट में?
डेट का आता है, इसका आता है डेट का। डेट के बाद आपको सबसे बड़ा जो कॉलम लेके चलना होता है वो कौन सा लेके चलना पड़ता है, वो लेना पड़ता है पर्टिकुलर। इसलिए क्या करोगे आप, रिवर्स आ रहा है, कितने पार्टनर है, 3, तो 1